बिहार विधानसभा चुनाव सभी सीटों पर शंकराचार्य लड़ाएंगे। निर्दलीय गौभक्त प्रत्याशी भागलपुर। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का बिगुल फूंकते हुए ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 243 सीटों पर निर्दलीय गौभक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। इसके लिए उन्होंने गौ मतदाता संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि गौ रक्षा केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की आधारशिला है। उन्होंने सनातनी हिंदुओं से अपील की कि वे केवल उन्हीं प्रत्याशियों को समर्थन दें जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए संकल्पित हों। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय दलों से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई भी पार्टी सामने नहीं आई। ऐसे में मजबूर होकर निर्दलीय गौ भक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की सूची औपचारिक रूप से घोषित की जाएगी। कार्यक्रम में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने शंकराचार्य जी के संदेश को श्रद्धा और उत्साह से सुना। अपने देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं उनको देखते हैं तो 2014 के पहले उनकी एक बड़ी मजबूती दिखी। उन्होंने कहा था, उनका चर्चित व्याख्यान है जो करोड़ लोगों ने बार बार देखा है, आज भी देख रहे हैं। वो कह रहे थे कि गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, मेरा तो जलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे देश में गौ हत्या बंदी करो, तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने कमजोर क्यों है? प्रधानमंत्री के पद पर आ गया तो गौ हत्या बंद हो जाए। लेकिन देखते देखते 1 साल गया, 2 साल गया, 1 टर्म गया, 2 टर्म गया, तीसरे टर्म की बारी आ गई। तीसरे टर्म में अमित शाह जी, उनके जो खास हैं, वो आपके बिहार की सीतामढ़ी में आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। 1.5 साल उस बात को भी बीत गया, आज तक एक गौ हत्यारा उल्टा लटका करके सीधा किया गया हो और आपके पास कोई समाचार हो तो हमको बता दें। ऐसे में हमको स्पष्ट हो गया, जिनको हम मजबूत समझते थे वो केवल दिखावे के मजबूत थे, अंदर से गौ माता के लिए वो भाव उनके नहीं थे जो हम उनमें चाहते थे। संतों को राजनीति अगर नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले आप उनका मताधिकार समाप्त करो। मताधिकार उनको आपने दे रखा है, और जिसको मताधिकार है, मत देने वाला राजनीति नहीं करता तो क्या करता है? एक बात। दूसरे, आपका साधु संत राजनीति में आए, चुनाव लड़े, संसद में जाए, विधानसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने, आप कभी प्रश्न नहीं उठाते हो कि वो मात्र भी बना रहे साथ साथ, तब आप ये प्रश्न नहीं उठाते हो कि साधु संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और एक शंकराचार्य जब अपने धार्मिक जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देने के लिए यात्रा करे, स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा, जो लोग वोट देना चाहते हैं उनके लिए केवल व्यवस्था करना हो ताकि वो वोट दे सकें। अगर कोई पार्टी इस बीच में आकर के कहती है कि नहीं हम करेंगे गौ माता की रक्षा, तो अलग से खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतना साफ जब अपने मुद्दे को कोई आचार्य धर्म का कह रहा हो तो आप उसके सामने प्रश्न पूछते हो कि साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना है। एक बात। तीसरे, आपके बिहार के एक व्यक्ति ने जिस दिन हम आए उसी दिन वक्तव्य दिया कि गाय को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल बहुत सुंदर बात कह रहे हो, राजनीति का मुद्दा गाय नहीं बननी चाहिए, लेकिन ऊचर कानों को लाइसेंस तो राजनीति ने दिया है, ऊचर कानों को सब्सिडी तो राजनीति ने दिया है, जो ट्रक जाते हैं उनको संरक्षण तो राजनीति देती है। राजनीति करने वाले ये बंद करते हैं तो राजनीति का विषय गाय नहीं रहेगी, लेकिन आप ये करते रहोगे। और दूसरा, अगर गाय के लिए राजनीति में आकर के खड़ा हो और कुछ बात कहे तो आप कहते हो कि गाय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आखिर जब राजनीति हमारी गाय को काट रही है तो उसको काटने के लिए राजनीति के सिवाय और कौन सा तरीका है? लोहा ही लोहे को काट सकता है, सोने से लोहा नहीं कटता है। इसलिए राजनीति अगर आपको क्षति पहुंचा रही है तो राजनीति से ही उसको काटा जा सकता है। इसलिए नीति का अनुसरण करते हुए कंटके नहीं होकर कदम, कांटे से ही कांटा निकलता है। इसलिए राजनीति से ही उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहेंगे जो राजनीति हमारी गौ माता को काट काट करके गोटी गोटी करके बेचने को गौरव समझती है कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, तो आखिर हम वोट किसको देंगे? तो किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, तो वो वोट दे सकें इसके लिए कोई तो प्रत्याशी का होना चाहिए। तो इसीलिए हमको खड़ा करना मजबूरी है, इसी चुनाव से सर, इसी चुनाव से।
इसी चुनाव से सभी हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय के लिए खड़ा रहेगा, जिसको गौ संकल्पित मतदाता अपना वोट दे सकेंगे और बाद में वो वोट गिना जाएगा पूरे बिहार का कि कितने लोगों ने गौ माता के समर्थन में मतदान किया है। आगे की जो राजनीति है देश की यहीं से तय होना शुरू होगी और धीरे धीरे, अभी तो हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि एक ही दिन में हम पूरे बिहार को बता जन जन तक पहुंच जाए, लेकिन धीरे धीरे ये बात जैसे जैसे जाएगी ना, आप देख लेना एक दिन यही गाय के लोग इस देश की सत्ता में बैठेंगे और गौ माता की भी रक्षा करेंगे और भारत की जितनी भी भारतीय लोगों की भावना की समस्याएं हैं, उनकी जो पीड़ा है उसको भी यही दूर करें। जब राजनीति आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर रही है तो राजनीतिक रूप से ही उसका जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में आप हमसे पूछोगे, अगर वो भाषा हम जानते होंगे तो उसी भाषा में तो आप हमको जवाब देना चाहिए। तब जब राजनीति हमारी गाय के गले पे छुरी रख रही है तो उस हाथ पर छुरी हम दूसरे कौन से तरीके से रख सकते हैं आप बताओ? राजनीति ही है वो छुरी। और हमको भारत के संविधान ने यही अधिकार दिया है कि आप अपने मुद्दे पर वोट करो, हमारा मुद्दा गाय है, हम अपने गाय के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है?